हेलो दोस्त, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के बारे में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं YouTube पे मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ और साइंस का जो पहला वीडियो अपलोड हुआ है उसमें मैं बताया हूँ सिलेबस ऑफ साइंस। विज्ञान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो विज्ञान की 3 शाखाएँ होती हैं। पहला शाखा होता है भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, दूसरा शाखा होता है रसायन विज्ञान जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं और तीसरा शाखा होता है जीव विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि मैं भौतिक विज्ञान से 2 अध्याय के बारे में पढ़ा चुका हूं। पहला अध्याय है हमारा प्रकाश, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़े हम लोग। दूसरा अध्याय है हमारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अब कुछ लोगों का कहना था कि सर आपने मैथ पे वीडियो बनाया है, आपने फिजिक्स पे बनाया है, सर केमिस्ट्री पे भी बनाइए। तो आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान का जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको पढ़ना है। अब मैं बता दूं एक चीज़ कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं बता दूं उन लोगों को कि केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। कब? जब आप उस विषय के प्रति इंटरेस्ट और जुनून जगाइएगा तब। एक चीज़ बताइए, आप लोग साइकिल चलाना जानते हैं, मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, कार चलाना जानते हैं, वो आपको आसान लगता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपके मन के अंदर इंटरेस्ट है, आपके अंदर जुनून है, तब जा कर के आप उसको चला पाते हैं अच्छा से। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग भी किसी भी विषय के प्रति इंटरेस्ट जगाएं, जुनून जगाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो विषय बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहले अध्याय के बारे में, जिस अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप लोगों को एक चीज़ और भी पता है, आप लोग तो जानते हैं कि मैं जब कोई भी अध्याय शुरू करता हूं तो उस अध्याय के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाई करते हैं। तो चलिए मेरे साथ, यहाँ पे पहले पार्ट में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया और साथ ही रासायनिक क्रियाओं की विशेषताएं। यहाँ पे दूसरे पार्ट में पढ़ना है रासायनिक समीकरण और साथ ही रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तीसरे पार्ट की अगर बात करते हैं तो संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण और साथ ही रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। चौथे पार्ट में रासायनिक समीकरणों के उपयोग के लाभ और रासायनिक समीकरण की सीमाएं। पांचवें पार्ट की बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। छठे पार्ट में हम लोग को पढ़ना है दहन और ज्वाला और साथ ही द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। पार्ट 7 और पार्ट 8 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि मैं कोई भी अध्याय पढ़ाता हूं तो उस अध्याय के अंतर्गत जो टॉपिक होता है लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव सवाल का समावेश देता हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या पढ़ना है। तो पार्ट 1 में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं और साथ ही रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। देखिए, आप लोग पहले से ही जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। शायद आप लोग रिवीजन नहीं करते होंगे जिस वजह से दिमाग से हट गया होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आज सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ये पता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। जी हाँ, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। और जब कोई पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करता है तो उस पदार्थ के अणु जो होते हैं परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्संगठन से यानी रीअरेंजमेंट से अलग अलग पदार्थ के अणु बनते हैं और यही प्रक्रिया जो होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा दिया रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में जवाब दें, तो अपने ही शब्दों में कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उटपटांग भाषा में जवाब दीजिए, जो दिल में आए वो लिख दीजिए, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा। इसीलिए सरल और सटीक भाषा में जवाब देने की कोशिश कीजिए। या तो आप ऐसे लिखिए जैसे मैंने अभी बताया कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं और जब कोई पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, दूसरे पदार्थ से संयोग करता है तो पदार्थ के जो अणु होते हैं परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्संगठन से यानी रीअरेंजमेंट से अलग अलग पदार्थ के अणु का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या फिर
आप इस तरीके से भी जवाब दे सकते हैं जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके अलग अलग गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे CaCO3 कैगो है? अकेला है। कैल्शियम कार्बोनेट अकेला है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पे हमारा पदार्थ एक से अधिक है। तो यहाँ समझिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, तो CaCO3 अकेला है और यहाँ हाइड्रोजन अकेला नहीं है, वो क्लोरीन के साथ मिला हुआ है। तो क्या करता है ना, क्रिया करके अलग अलग गुण वाले एक, तो यहाँ पे दो हमारे पदार्थ है जो अभिक्रिया करके यहाँ कई गो पदार्थ बनाया? एक पदार्थ बनाया। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करके कई गो पदार्थ बनाया? एक से अधिक पदार्थ बनाया। तो ये एग्जाम्पल को आप देखिए और इसी एग्जाम्पल को देखते हुए इसको समझिए कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, यह अकेला है, या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, तो यह अन्य पदार्थ यानी क्लोरीन के साथ क्रिया किया है कौन? हाइड्रोजन। अलग अलग गुण वाले एक, तो ये दोनों अभिक्रिया करके एक बनाया और एक अभिक्रिया करके एक से अधिक बनाया, तो एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया जो होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखना है कि इसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत एक और टॉपिक निकल कर आता है जिसका नाम है अभिकारक और प्रतिफल। जी हाँ, अब यहाँ समझिएगा, कोई भी पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। इसी अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये हमारा नया पदार्थ बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। किसी किसी किताब में इसको उत्पाद भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल अभिकारक और प्रतिफल का है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ भाग लेने जाता है तो वह अभिकारक कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण करता है वह हमारा प्रतिफल कहलाता है या उत्पाद कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। अब देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की जो विशेषताएं होती हैं उसको जानने के पहले कुछ क्रियाकलाप की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, तब जा कर के समझ में आएगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषताएं हैं। मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 को लिख देता कि हाँ रासायनिक अभिक्रियाओं की ये विशेषताएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्रियाकलाप के द्वारा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला क्रियाकलाप है कि मैग्नीशियम फीते को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है, यहाँ अवस्था में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब एक साथ संयोग करके अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पहला निष्कर्ष क्या निकला? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दूसरे क्रियाकलाप के बारे में। कहता है क्या कि लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड घोल के बीच जब अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है और रंग में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेड नाइट्राइड का जो घोल है वो रंगहीन है, पोटेशियम आयोडाइड का जो घोल है यह रंगहीन है। जब अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट और साथ ही लेड आयोडाइड बनाता है जो पीला रंग का अवक्षेप देता है। तो पीला जो रंग का अवक्षेप दिया, इसका मतलब रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन समझ में आ रहा है? ये सब क्रियाकलाप के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिल रही है। तीसरे क्रियाकलाप को देखिए, कहता है कि बेरियम क्लोराइड के घोल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। ध्यान दीजिएगा, बेरियम क्लोराइड ये भी रंगहीन है, तनु
सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी रंगहीन है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ साथ बेरियम सल्फेट बना जो श्वेत रंग का अवक्षेप दिया। तो जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप भी बनता है। तो यहाँ लिख देंगे अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्रियाकलाप 4 में कहता है क्या कि जिंक एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में गैस निकलता है। यहाँ देख सकते हैं जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पे गैस निकलता है। तो यहाँ लिखेंगे गैस का निकलना, गैस का निकलना, या गैस का निष्कासन भी आप लिख सकते हैं। आइए अब 5वें क्रियाकलाप को समझते हैं। कहता है कि बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाने से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात ताप में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले के लोग जो होते थे अपने घर की रंगाई करते थे तो वो चूना से ही करते थे, यानी बड़े कोई नाद में या टब में पानी डाल देता था लोग और चूना उसमें डाल देता था लोग, यानी चूना वो बुझा हुआ नहीं था। और जब वो चूना पानी में डाला जाता था तो वो खदकने लगता था, और जब कोई इंसान उसमें हाथ डालता था तो उसका हाथ सीज जाता था। समझ में आ रहा है? तो बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो चूना तो बुझ ही जाता है लेकिन ऊष्मा भी देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ताप में परिवर्तन। यहाँ लिखेंगे ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषताएं हैं तो आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? तो अवस्था में परिवर्तन, उसके बाद में रंग में परिवर्तन, उसके बाद में अवक्षेप का बनना, गैस निकलना और ताप में परिवर्तन। समझ में आ गया? ये है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो इनको बताने के पहले मेरा मकसद था कि आपको हम कुछ क्रियाकलाप दिखा दें ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।